समझ रहे हैं आपकी? आप इस देश के लोगों को लड़ा करके, मंदिर जाने वाले और मस्जिद जाने वाले लोगों को लड़ा करके, टीका लगाने वाले और टोपी लगाने वाले लोगों को लड़ा करके, वक्फ बिल के नाम पे समाज में नफरत फैला करके आप वक्फ की जमीन को लेकर के अंबानी और अदानी को देना चाहते हैं। हम आपकी साजिश को समझ रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं अगर सरकार कोई न्यायपूर्ण फैसला लेगी तो हम जिम्मेदार विपक्ष की तरह उसका साथ देंगे। लेकिन सरकार अगर सत्ता के अहंकार में लोगों के उनके बुनियादी हकूक को छीनेगी, संविधान पर हमला करेगी, तो सरकार को उंगली दिखा करके कहते हैं सरकार हमारा इतिहास माफी मांगने का इतिहास नहीं है, जेल जाने का इतिहास है। तो याद रखना तुम्हारी जितनी भी जेल है, जितनी जगह है, हम देखने को तैयार हैं, लेकिन हम संविधान पर एक भी हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए आज हम आपसे कहने के लिए आए हैं कि मुझे कोई झूठा वादा नहीं करना है, मुझे कोई झूठ और नफरत की सियासत नहीं करनी है। मैं आपसे सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि ये पलायन, रोको, नौकरी दो यात्रा किसी को एमएलए बनाने का यात्रा नहीं है, किसी को एमपी बनाने का यात्रा नहीं है, किसी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने का यात्रा नहीं है। ये इस बात का यात्रा है कि एमएलए का बच्चा एमएलए होना चाहता है, डीएम का बच्चा डीएम होना चाहता है, सीएम का बच्चा सीएम होना चाहता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर होना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूं कि सीएम भी अनाज खाता है, पीएम भी मशरूम खाता है, जैसा का बाप भी रोटी खाता है, चावल खाता है, सब्जी खाता है, अदानी भी खाना खाता है, अंबानी भी खाना खाता है, तो उनके लिए अनाज पैदा करने वाले किसान का बच्चा किसान क्यों नहीं होना चाहता है? यह सवाल उनसे पूछना चाहता हूं। क्या यह देश 2-4 लोगों का देश है? या देश इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों का देश है? उसी तरह से अगर देश 140 करोड़ लोगों का देश है तो बिहार भी बिहार के अंदर रहने वाले 14 करोड़ लोगों का देश है। एक सवाल हमको बताइए सोच करके कि हम बिहार के लोग हैं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हम सड़कें बनाते हैं, फैक्ट्रियां चलाते हैं। उस शहर में, जिस शहर में आप जाएं, वहाँ का डीएम भी बिहारी है और वहाँ का रेडी पटरी का ठेला लगाने वाला भी बिहारी है। हमारे अंदर अगर इतनी काबिलियत है, हमारे अंदर इतनी शक्ति है, तो हमारा एक सवाल है कि जिस मिट्टी पे हम पैदा हुए हैं, जो हमारी जन्मभूमि है, वो हमारी कर्मभूमि क्यों नहीं बनती है? यह सवाल हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं। क्या नहीं है हमारे पास? हमारे पास विश्वविद्यालय थे, हमारे पास अस्पताल था, हमारे पास खान खदान, खेत खलिहान, हर चीज हमारे पास होने के बाद भी अपने लोगों को अपना घर बार छोड़ करके बाहर क्यों काम करने के लिए जाना पड़ता है? क्योंकि इस देश की सियासत में नफरत की राजनीति की, इंसान को इंसान से लड़ाया, समाज को समाज से लड़ाया, इस टोले के लोगों को उस मोहल्ले के लोगों से लड़ाया। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूँ, है मेरे बिहार के वासियों, ये वक्त है कि हमको बिहार को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है। और एक बात हम लोगों को बार बार कहनी है कि इस मिट्टी में हम पैदा लिए हैं तो सबको शिक्षा मिले, सबको काम मिले, ये सबकी जिम्मेवारी है। सरकार अगर कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को पेंशन मिलेगा, एमएलए साहब को पेंशन मिलेगा, मंत्री जी के लिए बंगला बनेगा, एमपी जी के लिए बंगला बनेगा, तो गरीब लोगों के लिए स्कूल और अस्पताल क्यों नहीं बनेगा, सड़कें क्यों नहीं बनेगी? यह सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बात नीति और नियत की है, और उस नीति और नियत से हमने यही सीखा है कि इस देश से अगर आप प्रेम करेंगे तो लोगों की जो समस्या है उसका समाधान आप ढूंढ करके निकालेंगे। समस्या का समाधान जब सरकार नहीं दे पाती है तभी इंसान को आपस में लड़ाया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं, मगही में बड़ा एक मशहूर कवि हुए, वो कहते थे मथुरा प्रसाद मगही कि जुल्मी बढ़ला कहूँ बढ़ जा, जुल्मी बढ़ा है आप भी बढ़ जाओ, जुल्मी बढ़ला कहूँ बढ़ जा, दुश्मन के छाती पर चढ़ जा, दुश्मन की छाती पर चढ़ जाए। कहते हैं ना 56 इंच का छाती है, जरा देखते हैं नाप पकड़ के कितने इंच का छाती है। जुल्मी बढ़लो कहूँ बढ़ जा, दुश्मन के छाती पर चढ़ जा, भूख से तरफ के मरवा का है, मरने हो तो लड़के मर जा, भूख से तरफ करके क्यों मरना है? मरेंगे तो संघर्ष करके मरेंगे, अपने हक और अधिकार को लेकर के मरेंगे। हम आपसे यही अपील करने के लिए आए हैं। यह यात्रा संघर्ष का मंच है, संघर्ष का मंच है अपने हक और अधिकार के लिए, अपने न्याय के लिए, अपने देश के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपने आइन के लिए, अपने संविधान के लिए, उसकी रक्षा के लिए
आपने जो आशीर्वाद और समर्पण उनको कटिहार में दिया है, पूरे उत्साह के साथ यह यात्रा आगे जाएगी और सरकार से ये सवाल पूछेंगे कि आपके बच्चों को अगर रोजगार मिल सकता है, एमएलए का बच्चा अगर एमएलए बन सकता है, तो किसान और मजदूर के बच्चों को भी रोजगार देना पड़ेगा, नौकरी देनी पड़ेगी, शिक्षा देना पड़ेगा, सड़कें देनी पड़ेगी, बिजली और पानी देना पड़ेगा। और इसीलिए पलायन को नौकरी दो का एक नारा है, सबको शिक्षा सबको काम, हिंदू हो या मुसलमान सबको मिले बराबर का आत्मसम्मान। और गांधी का वो विचार लेकर के हम लोग चल रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। सबकी सन्मति के लिए हम निकले हैं और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, नौजवानों के समर्थन से यह यात्रा कदम कदम आगे बढ़ रही है। और पटना में हम सरकार से सवाल पूछेंगे और हमारा सवाल बिल्कुल सीधा है कि साहब, आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन तो है, पेट्रोल ज्यादा खा रहा है और एवरेज बहुत कम दे रहा है। 20 साल से आपकी सरकार है, हमको बता दीजिए आप कितने लोगों को ग्रेजुएट बनाए हैं, कितना नया अस्पताल बनाए हैं, कितनी नई यूनिवर्सिटी खोले हैं। ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि महाराज, आप लोगों का पलायन होता है, मुखिया बनता है प्रमुख, प्रमुख बनता है जिला परिषद, जिला परिषद बनता है एमएलए, एमएलए बनता है एमपी, एमपी बनता है मंत्री, मंत्री बनता है मुख्यमंत्री। आप लोगों का पलायन नीचे से ऊपर होता है और हम गरीबों का पलायन ऊपर से नीचे हो रहा है। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। हमको जो पलायन कराने वाली सरकार है, अब की बार जो पलायन की सरकार है, इसका हम पलायन करके रहेंगे। इसीलिए हम बार बार नारा लगा रहे हैं कि रोजी रोटी देनी पड़ेगी। अगर रोजी रोटी नहीं दोगे तो आपको गद्दी छोड़ करके जानी पड़ेगी। और यही नारा लेकर के हम पटना की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपना समर्थन बनाए रखिए, यह संघर्ष हम जरूर जीतेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः हमारी जो कटिहार की कांग्रेस कमेटी है, हमारी जो नेता हैं, हमारी जो बहन है, आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा कि आपने जो मोहब्बत दी है, यह हमारी ऊर्जा का काम करेगा और इस लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम पासवान जिंदाबाद, कन्हैया कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कन्हैया कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पूनम पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पूनम पासवान